हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है डेडलॉक्स। व्हाट इज़ डेडलॉक? कि डेडलॉक होता क्या है? इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सेवरल प्रोसेसेस में compete फॉर फाइनाइट सेट ऑफ रिसोर्सेज। जब आप मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो जहां पर यूज़र एक समय में एक से अधिक इनपुट देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर को मिलकर वो सभी इनपुट साइमल्टेनियसली साथ साथ प्रोसेस करनी होती हैं, तब उन प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। किसी प्रोसेस को क्या रिसोर्स चाहिए और किसी प्रोसेस को कुछ और रिसोर्स चाहिए, और कुछ प्रोसेस को कुछ सेम रिसोर्स भी चाहिए होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में जो हमारी कंडीशन होती है डेडलॉक लगती है। डेडलॉक एक्चुअल में होता क्या है? ये मान लीजिए कि दो प्रोसेस को एक ही रिसोर्स चाहिए, और पहला वो रिसोर्स आपका मेमोरी, आप कोई हार्डवेयर, कोई डिवाइस, कुछ भी आपका ये हो सकता है, सीपीयू टाइम, सीपीयू भी हो सकता, सीपीयू भी हो सकता है। अगर पहले प्रोसेस ने उस रिसोर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है तो दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। जब पहला प्रोसेस उस रिसोर्स को कंप्लीट करके छोड़ेगा तभी वो दूसरे को अलॉट होगा। और हो सकता है कि प्रोसेस नंबर 3 प्रोसेस 2 की वेट कर रहा हो कि प्रोसेस 2 जो आउटपुट बनाएगा मैं उसके बेस पे अपना कुछ आगे काम करूँगा। तो प्रोसेस 1 ने जो रिसोर्स होल्ड किया हुआ है उसकी वजह से वेट कर रहा है प्रोसेस 2, और उसकी वजह से वेट कर रहा है प्रोसेस 3। तो इस तरह का ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं डेडलॉक। A set of process is in a deadlock state if each process in the set of waiting for an event that can be caused by another process in the set। किसी बैच के अंदर, किसी सेट के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस ने रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और अदर्स प्रोसेसेस को वेट करना पड़ता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डेडलॉक। तो डेडलॉक के लिए यहाँ एक डायग्राम दिया है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। और प्रोसेस ए ने, यहाँ देखिए इस डायग्राम में देखिए, यहाँ प्रोसेस ए ने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, रिसोर्स ए, और इसी रिसोर्स ए की वेट कर रहा है प्रोसेस रिसोर्स बी। जब ये प्रोसेस ए इस रिसोर्स को छोड़ेगा तभी वो रिसोर्स किसे मिलेगा? बी को। और रिसोर्स बी किसके पास है? प्रोसेस 2 के पास। तो साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस ने डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स को आपस में उन्होंने अपने पास होल्ड किया हुआ है। अब यदि प्रोसेस ए, प्रोसेस 1 अगर रिसोर्स ए को छोड़ेगा तभी प्रोसेस 2 रिसोर्स बी को छोड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही एक वेटिंग क्यू में लग जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं डेडलॉक। डेडलॉक की कुछ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस होने चाहिए। ये नहीं कि हम अगर थोड़ा बहुत कोई वेट करना पड़ जाए तो हम उसे डेडलॉक बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसे आप एक ट्रैफिक जैम की कंडीशन से तुलना कीजिए कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक है लेकिन बट गाड़ियाँ सभी चल रही हैं, भीड़ है लेकिन गाड़ियाँ सभी चल रही है, रुक नहीं रही कोई भी, तो वो ट्रैफिक जैम नहीं कहा जाएगा, उसे ओवरलोड कहा जाएगा। ट्रैफिक जैम तब होता है जब आप एक गाड़ी वाले ने कहीं रास्ते में ऐसी जगह गाड़ी खड़ी कर दी जिसकी वजह से आने और जाने का दोनों का रास्ता ब्लॉक हो गया। उसकी वजह दूसरे को वेट करना पड़ा है, दूसरे की वजह तीसरे को, तीसरी वजह चौथे को, पांचवा, एंड सो ऑन। इस तरह से एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है और वो ट्रैफिक जैम की कंडीशन बन जाती है। मूविंग टू द इसकी फर्स्ट कंडीशन देखिए नीचे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर क्या होता है? अ रिसोर्स दैट कैन नॉट बी यूज बाय मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम। यदि एक प्रोसेस से ज़्यादा कोई रिसोर्स वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी? डेडलॉक कंडीशन मानी जाएगी। होल्ड एंड वेट कंडीशन, जैसे मैंने बताया अभी दो प्रोसेस हैं, एक के पास वो रिसोर्स है, एक के पास वो रिसोर्स है। पहला प्रोसेस कह रहा है कि आप वो रिसोर्स छोड़ेगा तो मैं इसको रिलीज़ करूँगा, दूसरे वाला कह रहा है कि वो प्रोसेस उस रिसोर्स को छोड़ेगा तो मैं इसको रिलीज़ करूँगा। तो दोनों ही रिलीज़ नहीं कर रहे और इस कंडीशन में दोनों को होल्ड और वेट की कंडीशन में आ गए, तो ये भी डेडलॉक माना जाएगा। नो प्रीम्पशन कंडीशन, नो रिसोर्सेज कैन फोर्सफुली रिमूव बाय प्रोसेस होल्डिंग इट। अच्छा, हम किसी भी प्रोसेस से फोर्सफुली वो रिसोर्स छुड़वा नहीं सकते, मतलब उन्हें होल्ड कर लिया तो कर लिया, तो ये कंडीशन भी क्या होगी? नो प्रीम्पशन कंडीशन। सर्कुलर वेट कंडीशन, जो आपकी सेकंड कंडीशन थी ना ऊपर, होल्ड एंड वेट कंडीशन, इसी को जब आप मोर देन 2 प्रोसेस या 3 प्रोसेस हो जाते हैं, जब एक की वजह से एक नेक्स्ट, नेक्स्ट की वजह से नेक्स्ट को वेट करना पड़ता है, उसकी वजह से नेक्स्ट को वेट करना पड़ता है, तो ये पूरा जो सर्कल बनता है, दैट इज सर्कुलर वेट कंडीशन। डेडलॉक के हैंडलिंग के मेथड्स क्या हैं? नंबर 1, ऑस्ट्रिच अप्रोच। अच्छा, ऑस्ट्रिच अप्रोच क्या कहते हैं? जस्ट इग्नोर द डेडलॉक प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। क्या आप ये मानो ना कि ट्रैफिक जाम लगा है, आप ये मानो कि सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, जैसे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 4 कंडीशन मेंशन इन आर्टिकल 6.10 फेल्स टू होल्ड। डेडलॉक प्रिवेंशन कह रहा है कि आप ऊपर वाले दिए गए 4 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को तोड़ देते हो तो आपका, या आप समझ लो आपने डेडलॉक को हैंडल कर लिया।
डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक कैन बी अवॉइड बाय केयरफुल रिसोर्स शेयरिंग। हाँ, सबसे बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है, जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप बार बार ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में रिसोर्सेज होते हैं आपके सभी हार्डवेयर जो डिवाइसेज होती हैं, मेमोरी और सीपीयू, ये सारा आपका क्या होता है, और सॉफ्टवेयर को फाइल डाटा, ये सारे रिसोर्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए, आपने कमांड दी, वो प्रिंट निकाल रहा है, तो उस प्रोसेस का रिसोर्स क्या हुआ, प्रिंटर हुआ। प्रिंटर उसमें बिजी है, प्रिंटर उस कमांड की 100 कॉपी निकाल रहा है प्रिंट आउट। जब 100 कॉपी निकाल देगा तभी वो प्रिंटर दूसरी कमांड को लेगा। ये नहीं कि 5 कॉपी उसके निकाले, 5 कॉपी दूसरे उसके निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो वन बाय वन वो रिसोर्स को होल्ड करते हैं और शेयर करते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस, अच्छा ये हो गया। नंबर 4, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अब ये कह रहे हैं डेडलॉक को आप अर्ली फेज में अगर डिटेक्ट करके रिकवरी करते हो तो वो क्या होगा, डेडलॉक डिटेक्ट डेडलॉक एंड व्हेन इट अकर्स टेक द स्टेप्स टू रिकवर। उसे रिकवर करने के आप स्टेप्स को उठाइए। कोई भी आप अप्रोच लेके आप उसको अर्ली स्टेज में अगर रोकते हो तो आप डेडलॉक की हैंडलिंग मानी जाएगी। डेडलॉक प्रिवेंशन, deadlocks can be prevented by ensuring that at least one of the four condition should be removed so that we can say it is prevented from deadlock. Elimination of mutual exclusion, ये आपने जो 4 कंडीशन सबसे पहले पढ़ी थी, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। नंबर 4 ऑफ द कंडीशंस, नंबर 1 इज देयर एंड 2 3 4, दिस वन 2 3 4, इन 4 कंडीशन में से कोई भी आपकी एक कंडीशन को आप एलिमिनेट करते हो, हटाते हो, तो वो क्या रहेगा, वो आपका डेडलॉक का एलिमिनेशन माना जाएगा। Elimination of mutual exclusive condition, this condition can be eliminated by making all the shareable resources shareable। जितने भी रिसोर्सेज आपके जो शेयरेबल हैं उनको शेयरेबल कर दीजिए। लेकिन किस तरीके से, if several processes would like to access read only file then allow that to happen। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कुछ फाइल्स होती हैं जैसे वो रीड ओनली मोड पे हैं, आप उन्हें कुछ प्रोसेस को रीड ओनली मोड पे दीजिए, कुछ को एडिटेबल मोड में, राइट मोड पे। तो जिस हिसाब से कुछ प्रोसेस को सपोज जैसे प्रिंटर चाहिए, printer are inherently a non shareable, therefore these resources cannot be changed to non shareable resources। प्रिंटर है, प्रिंटर शेयरेबल रिसोर्सेज नहीं होगा। एक टाइम पे प्रिंटर जो डिवाइस है वो एक ही रिसोर्स को एलोकेट होगी, वो आप साइमल्टेनियसली दो रिकॉर्ड को आप शेयरेबल नहीं कर सकते। तो जो शेयरेबल रिसोर्स है और नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं उनकी लिस्ट बनती है, उनकी लिस्ट के हिसाब से उनको डिफरेंट प्रोसेस को अलॉट किया जाता है। नंबर 2 इज़ एलिमिनेशन ऑफ होल्ड एंड वेट कंडीशन। जो आपकी होल्ड और वेट कंडीशन थी उसको एलिमिनेट कैसे करना चाहिए, देर आर 2 वेज टू एलिमिनेट होल्ड एंड वेट कंडीशन। अ प्रोसेस शुड रिक्वेस्ट एंड एक्वायर ऑल द रिक्वेस्ट रिसोर्सेज बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। कोई भी प्रोसेस अपनी जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है उससे पहले वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए। अगर वो रिसोर्स अवेलेबल होगा, फ्री होगा, तो उसे एलोकेट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। A process should release all the resources before it request for additional resources। यदि किसी प्रोसेस को एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए तो आपके पास जो पहले से रिसोर्सेज हैं उनको रिलीज़ करो, तब आपको नया रिसोर्स मिलेगा। ये नहीं कि आप सारे रिसोर्सेज आप ही रख के बैठ जाओ। तो उसमें क्या होगा, वो आप जो अपने पहले वाले रिसोर्सेज को रिलीज़ करोगे, वो हो सकता है किसी और प्रोसेस को चाहिए हो, तो अगर वो वेटिंग कंडीशन में है तो उनकी वेटिंग कंडीशन हट जाएगी। मेन प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, मैनी प्रोसेस डू नॉट नोट हाउ मैनी रिसोर्सेज दे विल नीड अंटिल दे हैव स्टार्ट रनिंग। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें पहले कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता कि हमें कौन कौन से प्रोसेस चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए होगी। इट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ सीपीयू ऑल्सो। लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कंसीडर प्रोसेस रीड डाटा फ्रॉम इनपुट टेप। अब जैसे आप इनपुट टेप से आप डाटा को रीड कर रहे हो, स्पीड स्लो होगी, आपको रिसोर्स टाइम लगता है उसमें। अगर उसने टाइम लगा दिया, वेटिंग टाइम बढ़ गया उसमें, तो वो उस तब तक उस टेप को, उस सेकेंडरी मेमोरी को होल्ड करके रखेगा और वो दूसरे के लिए शेयरेबल नहीं हो पाएगी। स्टारवेशन, इस स्टारवेशन का जो पॉइंट है आपका 2 नंबर में आ सकता है। स्टारवेशन क्या होती है, स्टारवेशन को जैसे हिंदी में मीनिंग होता है भूख। मतलब डिफरेंट प्रोसेस को एक ही रिसोर्स चाहिए, तो सब भी उसके लिए वेट कर रहे हैं, उसके लिए फाइट कर रहे हैं, दैट इज स्टारवेशन। A process that needs many resources to start its execution may be waiting for one or other resources for indefinite time। Elimination of no preemption condition, जो आपकी नॉन प्रीम्पशन कंडीशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे आप, इफ़ प्रोसेस ऑलरेडी होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट एन एडिशनल रिसोर्स। अब एक प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्स हैं, वो कह रहा है मुझे वो वाला रिसोर्स भी दो, वो रिसोर्स एडिशनल चाहिए उसको, जबकि वो एडिशनल रिसोर्स किसी प्रोसेस नंबर 2 के पास है।
वो उसको यूज़ कर रहे हैं। द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस कैन बी फोर्स टू गिव अप द रिसोर्स करंटली हैंड। द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस कैन बी फोर्स, जो आपका रिक्वेस्ट जो कर रहा है प्रोसेस आपका रिसोर्स के लिए, वो अपने उनको करंटली जो हेल्ड है उनको फोर्सफुली उनको रिमूव करेगा, ताकि मेरे पास जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं मैं पहले उनको छोड़ूंगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और मैं जो नया रिसोर्स चाह रहा हूँ वो मुझे मिल सकता है। A second possibility is that resource required by one process and held by a second could be forcefully removed from the second. This approach can be used for resources such as memory space, machine registers, which can be saved or restored later. नंबर 3 पे आता है आपका एलिमिनेशन ऑफ सर्कुलर वेट कंडीशन। अब जो सर्कुलर वेट कंडीशन है उसको आप एलिमिनेट या हटाओगे कैसे? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सर्कुलर वेट कंडीशन रिसोर्सेज कैन बी नंबर्ड, रिसोर्स की नंबरिंग कर दीजिए आप, एंड इट मे be made compulsory that each process can request the resource in increasing order of number. आप उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आप उनकी नंबरिंग कीजिए, और उनके नंबरिंग के हिसाब से, उनके प्रायोरिटी के हिसाब से उनको रिसोर्स को शेयरिंग कीजिए, और इनका रिसोर्स का एलोकेशन ग्राफ भी बनता है। उस ग्राफ से क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि किस प्रोसेस ने किस रिसोर्स को कितने टाइम के लिए होल्ड किया हुआ था। डेडलॉक अवॉइडेंस एक टॉपिक है, डेडलॉक अवॉइडेंस, ये तो अलग सा टॉपिक है। Deadlock can be avoided if certain information about processes is available in advance or resource allocation. Deadlock को avoid करने के लिए for every resource request the system check the allocating resources and the system will be, system क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करने से पहले देखता है कि वो सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में। और सपोज आप लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवा रहे हो, बुक्स आपकी गिनी चुनी हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही बुक के लिए, ऐसा हो सकता है कि 3 बच्चों को वही बुक चाहिए, बुक एक है, स्टारवेशन हो गया ना वहाँ पे, और सभी को वो चाहिए। पहले वो देखेंगे आप सेफ स्टेट में हो कि नहीं हो, क्या आपके वो प्रॉपर रिसोर्स हैं भी कि नहीं, कि आप इशू करा दो, रनिंग में ले आओ प्रोसेस को, और रिसोर्स आपके पास हो ना, और प्रोसेस वो हैंग हो जाएगा और वेटिंग टाइम उसका बढ़ जाएगा और सिस्टम भी हैंग होने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट। सेफ स्टेट समझिए पहले क्या होता है। सेफ स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पे तो कोई डेडलॉक ना हो, there is some sequence by which all request can be satisfied। अब कुछ सीक्वेंस होनी चाहिए जिनके रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई आप किस हिसाब से करते हो। एक समझिए, ट्रैफिक एग्जांपल समझिए, एक बहुत बड़ा एक रोड है, एक हाईवे है, यहाँ पे कोई तो ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और यहाँ से जितनी भी गाड़ियों को आप पास करने की परमिशन दे रहे हो, गुजरने की परमिशन दे रहे हो, इसलिए 1 बाय 1 दे रहे हो कि वो सभी गाड़ियों को हिसाब से आप पास कर रहे हो, यहाँ प्रॉपर स्पेस है, ठीक है, वो आपकी सेफ स्टेट है। अगर हम अनसेफ स्टेट की बात करें, अनसेफ स्टेट वो होती है जहाँ जो स्टेट सेफ नहीं होती वो अनसेफ होती है। और वो अनसेफ क्यों है, क्यों? वहाँ पे एक तो स्पेस नहीं है एक्स्ट्रा, आप परमिशन दिए जा रहे हो, रिक्वेस्ट दी, हाँ जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम में और जिन नई गाड़ियों को रिक्वेस्ट दी जा रहे हो वो भी जाके आगे जैम में फंस जाएंगी, ठीक है। मतलब आपके पास रिसोर्स तो है नहीं, और प्रोसेस को आप एडमिट किए जा रहे हो, जिससे कि क्या होगा, वो सारे प्रोसेस के सभी सर्कुलर सर्कुलर वेट एंड होल्ड वेट कंडीशन में आ जाएंगे, जिससे कि वो डेडलॉक का दायरा बढ़ जाएगा। ये सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट का कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे आप देखिएगा। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए कुछ एल्गोरिथम बने हैं, जिनमें सबसे पहला है बैंकर्स एल्गोरिथम। अब बैंकर एल्गोरिथम को समझने से पहले आप कंडीशन ये देखिए, जैसे कि कुछ कस्टमर बैंक से लोन लेते हैं, बैंक लोन देने से पहले ये चेक करता है कि वो कस्टमर उस लोन को वापस कर पाएगा या नहीं, तो उनकी कंडीशन को चेक करके उनको लोन को सैंक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल ये, कंसीडर 4 कस्टमर C1 C2 C3 एंड C4, ये 4 कस्टमर हैं, एंड ईच ऑफ whom हैज़ ग्रांटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स यूनिट्स। 1 यूनिट, सपोज 1 यूनिट 1 लाख रुपए की है, तो बैंकर क्या एज्यूम करेगा कि सभी कस्टमर विल नॉट नीड, ऑल द कस्टमर विल नॉट नीड देयर मैक्सिमम क्रेडिट इमीडिएटली, कि वो सभी एक साथ क्रेडिट को आप नीड नहीं है उनको अभी एक साथ। सो ही हैज़ रिजर्व्ड ओनली 10 यूनिट्स रादर देन 24 यूनिट्स टू सर्व। इस डायग्राम में देखिए आप, ये C1 C2 C3 C4, जस्ट ए मिनट, आई विल यूज़ मार्कर। ये हैं आपके C1 C2 C3, यहाँ इसको प्रोसेस मान लीजिए, 4 प्रोसेस हैं आपके, और जो आपके एलोकेटेड यूनिट्स हैं ये 000, ये यूनिट्स को हम क्या मान लेते हैं, रिसोर्सेज मान लेते हैं, टेप ड्राइव, प्रिंटर, हार्डवेयर,
ठीक है। बैंकर कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको इतनी इतनी लोन है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। C1 को चाहिए 6, C2 को चाहिए 5, C3 को चाहिए 4, C4 को चाहिए 9। अब ये क्या करेगा बैंकर? C1 को 1, C2 को 1, C3 को 2, C4 को 4 एलोकेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटीज। इनका अवेलेबल यूनिट्स कितनी है? अब इसका एक इसने एग्जांपल लिया हुआ है 10 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, 2 2 4 और 4 8, 8 यूनिट इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बच गए इसके पास 2, वो भी रख लेना, रिजर्व रखे उसने कि सेफ स्टेट में हो। मेरे पास सपोज इतने लाख रुपए हैं, मैंने सबको 1-1 लाख देने जैसे C1 की रिक्वायरमेंट थी 6 लाख रुपए, C2 की रिक्वायरमेंट थी 5 लाख रुपए, C3 की रिक्वायरमेंट थी 4 लाख रुपए, C4 को 9 लाख रुपए चाहिए। इन सबको पूरे पूरे अमाउंट ना देके थोड़ी थोड़ी अमाउंट शेयरेबल कर दी जाए, ताकि चारों प्रोसेस एक साथ रनिंग में भी रहें और मेरे पास भी कुछ पैसे बच जाएं, ठीक है, कुछ रिसोर्स मेरे पास भी रह जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस इस केस में क्या रहेगा? सेफ स्टेट में रहेगा। डेफिनेशन देखते हैं। Banker's algorithm is so named because the process is analogous to that used by a banker in deciding if a loan can be safely made. The algorithm checks if granting the request leads to an unsafe state, then the request is denied. अगर आप किसी को रिसोर्स ग्रांट कर रहे हैं और वो अनसेफ स्टेट में चला गया, जा सकता है कि प्रोसेस हैवी है और रिसोर्स भी ज़्यादा मांग रहा है, एडिशनल रिसोर्स भी चाहिए उसको, तो ये अनसेफ स्टेट में जा सकता है, डेडलॉक लगाएगा। इसलिए आप इसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दो पहले से ही, बजाय कि उसको अलॉट करके फिर उसको वेट करो, पहले से ही डिनाई कर दो। बैंकर्स एल्गोरिथम ये सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट में बता रखा है। अगर जैसे अनसेफ स्टेट में आप C1 को 1 दे देते हो, C2 को 2, C3 को 2, C4 को 4 दे दिया, आप 9 मांगा 4 दे दिया, तो उसमें क्या होगा? आपके पास 9 यूज़ कर दिए, 1 रह गया। तो मतलब आपको जो अवेलेबल यूनिट्स हैं, यहाँ 1 बच गया तो कम है। अवेलेबल यूनिट्स, अवेलेबल रिसोर्स हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, रिजर्व रहना चाहिए कुछ ना कुछ। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। Deadlock detection is the process actually determining that a deadlock has occurred in the system and identifying the resources involved in deadlock. वो ट्रैफिक जैम, पुलिस वाला क्या करता है? ट्रैफिक जैम को पहचानता है कि हाँ ट्रैफिक जैम है कि नहीं है, पहले चेक करेगा ट्रैफिक जैम लगा है कि नहीं लगा, और लगा है तो कितने व्हीकल उसमें फंसे हुए हैं, कहाँ तक फैला हुआ है ट्रैफिक जैम। ऐसे ही इसमें ये देखा जाएगा किस प्रोसेस, कौन कौन से जो उलझे हुए हैं इसमें डेडलॉक लगा हुआ है, और किस प्रोसेस के पास कौन कौन से रिसोर्स हैं, वो सारे वेटिंग कंडीशन में है, रिसोर्स भी होल्ड करके रखा है और वेटिंग में डेडलॉक लगा दिया, तो सारा कुछ वो चेक करना डेडलॉक डिटेक्शन कहलाता है। और उसके बाद डिटेक्शन के बाद ही रिकवरी होती है हमेशा। Once the deadlock has been detected in the system should not now be recovered from this state. इसका एल्गोरिथम से एग्जांपल देखिए। डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब इसमें हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज किस प्रोसेस को एलोकेट हुए हैं ग्राफ के थ्रू। असेट डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इसमें क्या क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्टिक्स पी, पी क्या है आपके? सेट ऑफ वर्टिक्स है, और अ सेट ऑफ आर, इसमें पी में सारे प्रोसेसेस होंगे, जो सर्कल्स में सारे प्रोसेस होंगे, और आर जो स्क्वेयर्स में है वो सारे आपके रिसोर्सेज हैं। और जो एरो हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, कि ये एरो यहाँ इसमें डायग्राम में आप देखिए, थोड़ा जूम करके देखते हैं इसमें। यस, इट इज जूम्ड। R1 रिसोर्स, R1 R2 R1 R2, इसमें ये गलत दिया हुआ, इसमें ये P1 P2 होना चाहिए। ये एक रिसोर्स एक प्रोसेस को एलोकेट हुआ है यहाँ पे। इस प्रोसेस ने इस रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, ये इसके पास है। जस्ट अ मिनट, ये ऊपर डेफिनेशन में देखिए, अ सेट ऑफ वर्टिक्स P इज इक्वल टू P1 P2 अप टू Pn ऑफ प्रोसेसेस डिनोटेड बाय सर्कल्स। तो ये सर्कल्स में है आपके, ये वाले, ये दोनों ये प्रोसेस है। यहाँ R1 R2 गलत लिखा हुआ है, ये आपका P1 P2 आएगा। ये प्रोसेस P1 और P2 है, और ये आपका रिसोर्स, और ये R1 R2 रिसोर्स हैं। ये R1, ये जो R2 रिसोर्स है ये एलोकेट है P1 को, और ये डिमांड कर रहा है इसकी, ये एलोकेट है इसको, और ये डिमांड कर रहे हैं इसकी, जैसे कि सर्कुलर वेट कंडीशन में था। ये आपकी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। इसमें हमें ये पता लग रहा है कि कौन कौन से प्रोसेस कौन कौन से रिसोर्स किस किस प्रोसेस को एलोकेट हुए हैं, और जिससे कि हम किसी को फोर्सफुली आप
रिलीव भी करा सकते हो। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर मेनली जो पॉइंट देखने का है, सिर्फ रिसोर्सेज और प्रोसेस का डायग्राम बनाने का है कि कौन कौन सा एलोकेशन कहाँ कहाँ किस प्रोसेस को दिया गया है। यदि वो डेडलॉक कंडीशन में है, यदि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं कि वो पहले P1 को वो रिसोर्स चाहिए जो P2 के पास है, और P2 को वो रिसोर्स चाहिए जो P1 के पास है। पहले P1 तब अपना रिसोर्स रिलीज करेगा जब P2 अपना करेगा। P2 कह रहा है कि जब पहले P1 करेगा रिलीज तो मैं अपना रिलीज करूंगा। सो बोथ आर इन डेडलॉक कंडीशन। तो ये आपका चैप्टर था डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक का चैप्टर था आपका। डेडलॉक की कंडीशंस क्या क्या है, नेसेसरी कंडीशंस, उनको एलिमिनेट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, आपके 2 एल्गोरिथम्स हैं। तो आप इन्हें ध्यान से कीजिए, समझिए। ओके, थैंक यू।